हेलो एंड वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर। बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में तो हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे, बट आज की क्लास में हम उस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सो बेसिकली आज का क्लास एक आप ऐसे समझ लीजिए मैकेनिक्स और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक मिक्स्ड क्लास होगा। अब कल वाली क्लास में हम डिफाइन कर चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वगैरह वगैरह जैसी चीजें, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। चलें बेटा, समझ लीजिए कि क्या है बेसिकली आज का कंसेप्ट। कह रहा है ये मेरे पास एक सिस्टम है। अभी देख लो, तीन चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू क्यू और क्यू, ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पे। वन सेकेंड सेकेंड एक सेकेंड लेट मी। ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पे, बिल्कुल ट्रायंगल के तीन। ओह, क्या हो रहा है आज। ओके ओके ठीक है। ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स पर बेसिकली रखे गए हैं तीन चार्जेस, और हमसे पूछा गया है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाए। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। देखो, हम जानते हैं ये हमारे पास तीन चार्जेस है ना, कुछ इस तरह से समझिएगा। ये एक चार्ज हमारे पास है क्यू, यहाँ एक चार्ज है क्यू, यहाँ एक चार्ज है क्यू, और ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस ए है। हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अच्छा, हम कल बोल चुके हैं पेयर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस वाले और इस वाले का एक पेयर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस ए। इस वाले का और इस वाले का एक और पेयर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इस वाले का और इस वाले का एक और पेयर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तीनों को हम जोड़ देंगे, ब्रैकेट बंद, सामने लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 3 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस चीज को हमने एक बारी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम आज याद करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस थिंग। अच्छा, हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू रिड्यूस द साइड ऑफ ट्रायंगल बाय a/2। अगर हमें इस साइड का ट्रायंगल रिड्यूस करना है, a/2 बना देना है ना। जैसे मैं बताऊं पहले मान लो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे था, समझ लो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे था पहले, ठीक है। और इसका जो एक एक साइड था, ये था ए, ये भी था ए, ये भी था ए। चार्ज यहाँ था क्यू, यहाँ था क्यू, यहाँ था क्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें इसका साइज रिड्यूस करना है, हमें इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे बना देना है ना, कुछ ऐसे। यानी इसका साइड अब बनना चाहिए a/2, a/2, a/2। साइड सब चेंज होने चाहिए, अब बनना चाहिए a/2, 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 यानी यहाँ से यहाँ, इस तरह से हमें जाना है, ठीक है। हमें पहले ट्रायंगल था जिसका साइड था ए, अब हमें उसका साइड बनाना है a/2, a/2, a/2। यार एक बात बताओ जरा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो पहले। वो तो आएगी सीधा 3 टाइम्स k/2 अपॉन ए, नॉट ए स्क्वायर, 3 k/2 अपॉन ए, ठीक। ओके, अब बाद में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो फाइनल, दैट विल बी 3 k/2 अपॉन a/2। मतलब आ जाएगा ना 6 k/2 अपॉन ए। ये है पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन की बात करें, वर्क डन याद रखना इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें किसी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बदलनी है तो क्या होगा, जैसे हम लोग मान लो किसी सिस्टम की ये एनर्जी को ना कॉन्फ़िगरेशन को बदलेंगे, उससे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई होती है ना, उससे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। तो अगर हम वर्क डन करेंगे, दैट विल चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल तो दिख रहा है 6 k/2 अपॉन ए स्क्वायर है, माइनस इनिशियल इज 3 k/2 अपॉन नॉट ए स्क्वायर, सॉरी, इज इट अगेन कमिंग ए, माइनस डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो ये बन जाएगा 3 k/2 अपॉन ए
दिस इज द वर्क डन जो हमें लगेगा इस सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में। तुम्हें बात समझ आ रही है? सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो एनर्जी हमें लगेगी दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हो गए दो पार्ट्स। अब इसका तीसरा पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पार्टिकल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द शोन पोजीशन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल 2A। चलो मैं बताता हूँ, खराब कर रहा हूँ, सुनो। हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम है, कह रहा है हमारे पास ट्रायंगल कुछ ऐसे है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये है ना ट्रायंगल हमारे पास, ये है ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल के तीन साइड्स पे यहाँ भी चार्ज रखा गया है क्यों, यहाँ भी चार्ज है क्यों, यहाँ भी चार्ज है क्यों, है कि नहीं? साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है, हमें पता है ये तीनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्शन देंगे। तो रिपल्शन से क्या होगा? मान लो इन्होंने एक दूसरे को रिपल्शन दी, तो उस रिपल्शन से ये वाला चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ये वाला चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, दिमाग लगाओ, और ये वाला चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ये चार्ज अब यहाँ पहुंच चुका है क्यों, ये चार्ज अब यहाँ पहुंच चुका है क्यों, और ये वाला चार्ज अब यहाँ पहुंच चुका है क्यों, है ना? मतलब ये सिस्टम अब कुछ ऐसे बन गया है, यहाँ से यहाँ, ऐसे और ऐसे, है ना? ये सिस्टम कुछ ऐसे बन चुका है। अब चार्जेस मूव कर गए हैं, मान लो ये मूव किया विद स्पीड v, इसका भी चार्ज और मास सेम है, ये भी मूव कर रहा है स्पीड v से, ये भी मूव कर रहा है स्पीड v से, और ट्रायंगल का साइड बन गया है 2a 2a 2a, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चलो बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, बताइए पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी जब ये इस तरह से 2a वाले ट्रायंगल पे आ जाएंगे, है ना? मतलब बढ़कर इनका साइड हो जाएगा 2a। यार एक बात बताओ, हमने पढ़ा हुआ है ना एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना? तो हम पढ़ेंगे बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो भाई साहब जब हम एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा देंगे तो क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन में होगा क्या? देखो, इन पार्टिकल्स का मास था ना m, सबके पास काइनेटिक एनर्जी आई, जरा बताओ इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ mv²। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ mv²। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ mv²। ठीक है ना? ये तो है काइनेटिक एनर्जी इनकी। बट मुझे सिर्फ एक चीज जानने में इंटरेस्टेड है कि ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? हमने तो फोर्स नहीं लगाया, हमने तो धक्का दिया नहीं, तो ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? तो आप बोलेंगे सर ये काइनेटिक एनर्जी दरअसल आई है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। मैं पूछूं कैसे? आप बोलोगे सर ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, जब चार्जेस इस सूरत में थे, इस पोजीशन पे थे, तब इनके पास एनर्जी थी 3k⁴ A। यही पोटेंशियल एनर्जी, यही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, यही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है? यही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बदल गई है कुछ काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, हालांकि अभी भी कुछ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जरा बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी? 3k⁴ मतलब कहानी ये है कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी ना इनकी, वही चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी में, और प्लस उसमें से कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रह भी गया है, ठीक है? कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उधर मौजूद ही है, ठीक? यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन का रूल, यही एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है ना? अरे भाई इतना दिमाग पे ध्यान मत दो, मुझे बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम तुमने पढ़ा हुआ है ना, इससे समझो। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन क्या होगा यहाँ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अभी पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 of mv², एक एक पार्टिकल की। तीन की कितनी होगी? 3 टाइम्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है शाबाश? पोटेंशियल एनर्जी सर फाइनल है 3k⁴/2a, माइनस इनिशियल कितनी है? इनिशियल इज सर 3k⁴/a। ठीक, तो ये बन जाएगा 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये बन जाएगा mv² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा k⁴/a, है ना? तो सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू k⁴/a इंटू m का रूट, ठीक है?
अब अगर तुम k का वैल्यू भी यूज करना चाहते हो तो लगा सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A into m। ठीक, ये होगा सिस्टम के अंदर का ये ना वेलोसिटी ऑफ चार्ज जब ये इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। तो कैसे करना है, कुछ खास नहीं है सर, बस ये वाली थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज किया करेंगे। ठीक है भाई, चलें आगे। बिल्कुल सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि ये हमारे पास चार चार्जेस रखे गए हैं इस तरह से, है ना, स्क्वायर पे रखे गए हैं चार्जेस। मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा। देखो कैसे, कुछ इस तरह से रखे गए हैं हमारे पास चार स्क्वायर पे चार्जेस, है ना, इस तरह से। यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे चार्ज है क्यू, इस वाले पे भी चार्ज है क्यू, इसका मास m है, इस वाले का भी मास m है। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा गया है जिसका मास m है, लेकिन ये अनचार्जड है। क्वेश्चन में इसका चार्ज नहीं लिखा गया है, अनचार्जड है। यहाँ पर भी एक पार्टिकल रखा गया है मास m का, और देखो क्लियरली पता लग रहा है ये भी अनचार्जड है, इसका चार्ज है ही नहीं। अच्छा ठीक है सर, ओके। फिर हमने क्या किया है, कैंची उठाई और ये वाली चीज को कट कर दिया, यहाँ ये वाली स्प्रिंग को कट कर दिया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल्स। तो बॉल्स की स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम स्पीड हमें बतानी है। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, जब आप इस सिस्टम को कट कर देंगे ना, देखिए कुछ सिस्टम की हालत कैसी हो जाएगी जब हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, ये वाली बॉल जो है ये इधर की तरफ जाएगी, और ये वाली बॉल जो है इधर की तरफ जाएगी, और नीचे वाली बॉल्स ऊपर आएंगी। सोच के देखो, ये सब आपस ये दो बॉल्स आपस में, ऊपर वाली दो बॉल्स आपस में रिपल्शन कर रही थी। जब हमने स्ट्रिंग को बीच से काटा तो ये इधर और ये इधर जाएगी। इमेजिन हो रहा है, मतलब एक बॉल आ जाएगी इधर, एक वाली बॉल आएगी इधर, एक बॉल इधर, और एक बॉल इधर, है ना। नाम दे देते हैं, ये है 1, ये बॉल है 2, ये बॉल है 3, ये बॉल है 4, है ना। 1 वाली बॉल ये रही, 3 वाली बॉल ये रही, 4 वाली बॉल ये रही, और 2 वाली बॉल ये रही। 1 वाली बॉल इधर जाएगी विद वेलोसिटी v, ये बॉल भी इधर जाएगी विद वेलोसिटी v। 3 वाली बॉल ऊपर की तरफ आ रही होगी वेलोसिटी v से, 4 वाली बॉल भी ऊपर की तरफ आ रही होगी वेलोसिटी v से, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, है ना। जरा मुझे बताओ, पहले इस सिस्टम की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इनिशियली, दैट वाज इक्वल टू, लिखना आता है ना, इनिशियल एनर्जी सिर्फ ऊपर वाले दो चार्जेस की वजह से होगी बस, क्योंकि बाकी दो चार्जेड नहीं है। k² अपॉन 2a इनिशियल, है ना। पूरे स्प्रिंग की मत लिख देना, नीचे वाले चार्ज पूरे पूरे सिस्टम की मत लिख देना, नीचे वाले चार्जेस अनचार्जड है, नीचे वाले चार्जेस पे चार्ज नहीं है, नीचे वाले दो ऑब्जेक्ट्स पे। अच्छा, इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी बताओ मुझे कितनी है। इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी। ओके, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताओ फाइनल, एक एक की होगी हाफ ऑफ mv², और ऐसे करके कितने हैं, 4। बिल्कुल। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये और ये देखो, इन्हीं दोनों पे तो चार्ज है। बीच वाले दो, ये जो और ये है ना, इस पे चार्ज नहीं है ना, इनका मास ही था m, चार्ज नहीं था इन पे। डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक, ये a, ये भी a, ये भी a, डिस्टेंस है अब 3a। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी k² अपॉन 3a। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी यही है ना, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक 0, पोटेंशियल k² अपॉन a, काइनेटिक 4 टाइम्स हाफ ऑफ mv², फाइनल k² अपॉन 3a। ये आ जाएगा k² अपॉन a -3 टाइम्स k² अपॉन 3a
ग्रेट 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 ग्रेट। 3 कहाँ से आया? अरे नहीं, 3 नहीं आएगा लास्ट पे, 3 नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी। के है ना, 3 मैं कहाँ से 3 लेके आ रहा हूँ? ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 टू 2 mv²। तो ये बनेगा 3k² माइनस a², मतलब ये बनेगा k² 2/3, दैट इज इक्वल टू 2 mv²। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, which implies velocity v will be root of 2/3 k² अपॉन m। ये है भाई साहब वेलोसिटी। इन चार्जेस की वेलोसिटी जब ये बहुत दूर, ये ना इतनी दूर जाएंगे। ठीक है, ओके ग्रेट, आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। उसमें क्या है सर? समझ आया सर, बिल्कुल आया, क्लियर कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब इन 2 पॉइंट चार्जेस को देखो। सो दीज 2 पॉइंट चार्जेस आर रिलीज्ड। इन 2 पॉइंट चार्जेस को हमने रिलीज करा हुआ है। इन 2 पॉइंट चार्ज को हमने छोड़ा हुआ है। ये पहले एक दूसरे से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, इनको हमने छोड़ा है। तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, होगा क्या जब हम इन्हें छोड़ देंगे? तो दीज 2 चार्जेस विल ट्राई टू मूव अपार्ट। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, approaches q with velocity v not, find the minimum separation between the। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन पढ़ना है। पॉइंट चार्ज q1 इज फिक्स्ड, पॉइंट चार्ज q1 फिक्स्ड है, एंड a पॉइंट चार्ज q2 ऑफ मास m is at infinity, और दूसरा चार्ज q2 है इन्फिनिटी पे। approaches with velocity v नॉट। अच्छा, ये वाला चार्ज इस वाले के पास आ रहा है वेलोसिटी v नॉट से। अच्छा ठीक, तो आपको बताना है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। अच्छा, ये कितना नजदीक आ पाएगा इसके? क्वेश्चन समझ आ रही है ना? हमने क्या करा हुआ है, एक चार्ज है हमारे पास जो इन्फिनिटी से आ रहा है दूसरे चार्ज के पास। ठीक, तो हमें बोलना है कि ये कितना नजदीक आ सकता है इसके। हाँ ठीक है, देखो इसी सिचुएशन को बनाते हैं वापस। ये चार्ज क्या है, Q1, और ये फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से नहीं जा सकता ना, फिक्स्ड है। दूसरा चार्ज Q2 तेजी से इसकी तरफ आ रहा है। सपोज मान लो कि ये चार्ज तेजी से जो आ रहा है, ये चलते 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 चलते, एक सेकेंड, ये चार्ज चलते चलते, अरे ये जो दूसरा चार्ज ये चलते चलते आया और यहाँ तक पहुंच गया। इसके आगे ये नहीं आ पाएगा। लॉजिक रीजन क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि सर जब ये चार्ज Q2 यहाँ पहुंचेगा ना, Q1 इसे लगातार रिपल्शन दे रहा है, तो अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब Q1 इसे थोड़ा भी नजदीक नहीं आने देगा। पहले ये Q2 इन्फिनिटी से आ रहा था, Q1 ने कुछ नहीं कहा, Q1 दे रहा था रिपल्शन, लेकिन फिर Q1 का रिपल्शन बढ़ता गया जैसे जैसे ये नजदीक आया, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके रुक गया। ये है R। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन, इतनी ही दूर ये आ सकता है ये चार्ज Q2, यहां से इसे लौटना पड़ेगा वापस। ठीक। अच्छा एक बात बोलो, तुम्हें नहीं लग रहा होगा क्या इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व रहेगी? इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर होगी, बिल्कुल। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो दिख रहा है हाफ ऑफ m v0², बट पहले ये इन्फिनिटी पे था। जब इन्फिनिटी पे था तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। फिर ये आया नजदीक। सोचो कि जब यहाँ पर ये आ सकता है मिनिममली, और यहाँ से इसे वापस लौटना है, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर ये मोमेंटेरली, यानी थोड़े समय के लिए रेस्ट पे होगा, थोड़े समय के लिए रुक गया होगा? बिल्कुल, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि तब तो R सेपरेशन थी। तो ये क्या बन जाएगा शाबाश, ये बन जाएगा mv0² अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R को इधर लेके जाओ, R इज इक्वल टू Q1 Q2 साथ में 2 अपॉन mv0, है ना?
यानी आर को लिख सकते हैं 2, के का वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन mv0। तो 2/4 और 2 की कैंसिलेशन, Q1 Q2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू v0 स्क्वायर। ठीक है, ये है मिनिमम डिस्टेंस, इतनी नजदीक आ सकते हैं, फिर यहाँ से चार्ज को वापस लौटना पड़ेगा दोबारा। अरे क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खास बात, कोई लॉजिक नहीं है ज्यादा, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है मेरे पास एक और सवाल, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बट इसको करने से पहले हम लोग ना इस वाले सवाल को करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड सॉरी, ये जो, अरे किधर गया, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझो, कुछ खास नहीं है वैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने पढ़ा। अ प्रोटॉन मूव्स विद स्पीड v डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। इसको समझो, ये कह रहा है हमारे पास एक प्रोटॉन है जो यहाँ पे है, मैं पहले एक इस तरह से बनाता हूँ, ये मान लो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर हमने यहाँ रखा हुआ एक प्रोटॉन यहाँ पे है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे है। ठीक, समझना क्या है कहानी, स्टोरी क्या है। कह रहा है ये जो प्रोटॉन है इसका मास m और चार्ज e होता है, वो मुझे पता है। प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन तेजी से आ रहा है वेलोसिटी v से, या u से, u स्पीड दे रहा है वैसे, u स्पीड से आ रहा है इस दूसरे वाले प्रोटॉन के पास। ये प्रोटॉन पहले रेस्ट पे था, पहले ये रुका हुआ था, बट ये फिक्स्ड नहीं है, मूव कर सकता है, इसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बताइए कितनी नजदीक आ सकता है इसके। सोचो, यही सिचुएशन हम वापस बना रहे हैं दोबारा से। व्हाट विल हैपन अगर ये प्रोटॉन इसकी तरफ आने लगा, सोचो ये प्रोटॉन इसके पास यहां तक आ गया, यहां तक। अब ये प्रोटॉन थोड़ी रुकेगा, ये वाला प्रोटॉन जब इसके नजदीक आएगा तो इसे रिपल्शन फील होगी, और ये प्रोटॉन दौड़ते दौड़ते इधर चला गया सपोज। तुम्हें बात समझ आ रही है? ये प्रोटॉन ओरिजिनली था ना इधर, ये प्रोटॉन इधर चला गया, है ना। ठीक, बात समझ आ रही है। शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी वेलोसिटी u थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। अब मान लो चलते चलते इसकी स्पीड बन गई v। ठीक, इसकी स्पीड क्या बन गई, v। तो इसकी स्पीड कितनी बनेगी, लॉजिक बताओ, लॉजिकली सोच के देखो, इसकी स्पीड कितनी बनेगी। देखो वो हम कैसे पता करें, हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल जानते हैं सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जरा मुझे बताओ, पहले मोमेंटम कितना था, इसका था सर m इंटू यू, दूसरे वाले का था सर 0, इज इक्वल टू, देखो अब इस प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या बन गई है, v। ठीक, तो इसका मोमेंटम होगा m इंटू वी, सही। और इसका कितना होगा, जरा सोच के देखो, जब पहला प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के नजदीक आएगा, ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, एंड रिपल्शन फोर्स जो होगा वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, F1 टू F2 बराबर, तो अगर ये v स्पीड से मूव करा, ये भी करेगा v स्पीड से मूव, तो आएगा m इंटू वी। ठीक, तो m इंटू यू इज इक्वल टू एम यू टू एम वी, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u/2। दोनों मूव करेंगे u/2 से। अब अगर इसके पास भी u/2 है, इसके पास भी u/2 है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये फिक्स रहेगी। क्यों फिक्स रहेगी, क्योंकि सर जब ये एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इसीलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस इज फिक्स्ड। नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बताइए इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अरे इनिशियली काइनेटिक कितनी, पहले वाले प्रोटॉन की हाफ ऑफ mu², दूसरे वाले प्रोटॉन की 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो इनिशियली ये दोनों बहुत दूर माने गए हैं इन्फिनिटी पे,
तो पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दूसरे वाले की भी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी देखें तो प्लस के, पहले वाले का चार्ज ई, दूसरे का भी ई, तो ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। ये बनेगा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, तो एम वी के बदले क्या दोगे, यू बाई 2, तो ये बनेगा ना यू स्क्वायर बाई 4 प्लस, सॉरी प्लस के स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बनेगा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 4, दैट इज के स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो यहाँ से 4 में से 2, तो 2 एम यू स्क्वायर अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर। 2 1 आर, 2 4 आर, 4 उधर, आर को निकालो, 4 के स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर। के का वैल्यू लगा सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां बचेगा 4 ई स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, 4 और 4 कैंसल, आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है वो डिस्टेंस जो इनके बीच में होगी। ठीक, क्रिस्टल क्लियर, बात समझ आ रही है 100% सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ आ रहा है ना। ठीक, ओके, चलें आगे। ठीक 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 ठीक, आगे चलते हैं सर, बिल्कुल चलिए। देखिए जो आपने बताया वो हमें समझ आया है। तो इस वाली प्रॉब्लम और पुरानी वाली प्रॉब्लम में क्या फर्क है, इससे पहले वाली जो पढ़ा उसमें प्रोटॉन फिक्स्ड था, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन फिक्स नहीं, उसमें चार्ज फिक्स्ड थे, इसमें चार्जेस फिक्स नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं ना, आसानी से किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, और क्वेश्चंस थे शायद, एडिट किए थे मैंने, ऐड किए थे, ऐड किए थे, ऐड किए थे। ओके 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 ओके, पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, बताओ क्या है क्वेश्चन को एक बारी पढ़ो। ये बेसिकली एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस की तरफ एक अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ आ रहा है। मैं बताता हूँ स्टोरी तुम्हें, तुम कर सकते हो। ये बेसिकली यहाँ एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर देयर इज सम चार्ज, बहुत सारा चार्ज है ना, दिस इज ए न्यूक्लियस। और एक अल्फा पार्टिकल है जो यहाँ से आ रहा है, ये एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है ये। ठीक, ये इसकी तरफ आ रहा है इस तरह से दौड़ते हुए, है ना। और इस न्यूक्लियस के पास, अल्फा पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 10 MeV। 10 MeV इज द काइनेटिक एनर्जी, और इसी काइनेटिक एनर्जी से ही इसकी तरफ आ रहा है। तो यार एक बात बताओ, जब भी इसकी तरफ आ रहा है कंटिन्यूअसली, थोड़ी ना आके इससे टकराएगा, नहीं, जैसे जैसे नजदीक आ जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की वजह से। और मान लो यहाँ पर आया और यहाँ से वापस लौट गया, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये है मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में। इसे बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। इससे ज्यादा नजदीक ये चार्ज अल्फा पार्टिकल जा ही नहीं सकता, इससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकता। हमें बताना है ये कितनी डिस्टेंस है। इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 50 है, मतलब इसमें कितना चार्ज है सोच के देखो, Q इज इक्वल टू 50 E। 50 एटॉमिक नंबर होने का मतलब 50 प्रोटॉन, तो चार्ज इज 50 E। बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, वो लिखा हुआ है ना 10 MeV। इनिशियली कितना है इसके पास, वो तो दिख रहा है 10 MeV है ना, यानी वो है 10 इंटू 10 पावर 6 MeV, है ना। अरे दिख रहा है ना भाई, उसमें क्या है, MeV है ना। अच्छा चलो रुको एक सेकंड, चलो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको तुम K मान लो फिलहाल, है प्लस इनिशियली K है इसके पास काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है 0, क्योंकि दोनों को इनिशियली इन्फिनिटी पे माना हुआ है।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जब भी यहाँ आएगा तो मोमेंटरी रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e और न्यूक्लियस का चार्ज 50e अपॉन आर मिनिमम। तो भाई साहब आर मिनिमम कितना आएगा, 100 के ई स्क्वायर अपॉन, वो काइनेटिक एनर्जी है ये, हाँ, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। 100 के का वैल्यू 10⁻9 इंटू 10⁻9, ई का वैल्यू 1.6 10⁻−19 होल स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 10 MeV। मतलब 10, ये देखो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो है कितनी हमारे पास 10 MeV, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻6 EV। तो 10 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6 10⁻−19। तो यहाँ आएगा 10 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 10⁻−19। ठीक है, तो जब तुम आर मिनिमम निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी 14.4 इंटू 10⁻−15 मीटर, विच इज 14.4 फर्मी मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसे तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो यही रहेगा, फाइनल आंसर तुम्हारा। ठीक है भाई, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमने करा। ये हमने किया, ये भी हमने किया। ठीक है, ओके, अब एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, वो सुनो, बस हो गया, फिर क्लास हम करेंगे कंक्लूड। एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मुझे बताओ, जैसे इस तरह के सवाल बड़े कॉमन है। जैसे ये सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक, और इस स्क्वायर में तुम्हारे पास चार चार्जेस रखे गए हैं, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू। ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तुमसे बोला है, क्वेश्चन वाला तुमसे बोल रहा है मैं इस सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम कुछ ऐसे बन जाए। चेंज करके मैं इस सिस्टम को कुछ, एक सेकंड, वेट ए सेकंड, मैं चाहता हूँ मैं इस सिस्टम को कुछ ऐसे बनाऊं, है ना। हम इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, चार्ज ऐसे रखना चाहते हैं। इसकी रेडियस ए है ना। अब बताओ हमें वर्क कितनी करनी पड़ेगी इस स्क्वायर वाले सिस्टम को इस सर्कल वाले सिस्टम में बदलने के लिए। क्या है वर्क डन की फॉर्मूला, अभी मैंने बोली, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, देखो पेयर बनाओ, इसका और इसका एक पेयर, इन साइड वालों का एक एक पेयर ना, तो 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस इनका पेयर अपोजिट डायगोनल वालों का। इस सिस्टम की एनर्जी लिखनी सिखाई है, के क्यू स्क्वायर अपॉन डायगोनल डिस्टेंस √2a, और यहां से भी ये एक पेयर, तो 2 टाइम्स। तो इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी जो है वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए साथ में 4 + 2/√2। ये है इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल, दैट इज इक्वल टू, पेयर बनाओ भाई, बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी, हाँ, ये भी तो यही है, ये डिस्टेंस, ये एंगल 90 है यहाँ पे, है ना। तो ये डिस्टेंस √2a, यहाँ से भी ये डिस्टेंस √2a, यहाँ से भी ये डिस्टेंस √2a, यहाँ से भी ये डिस्टेंस √2a। तो ये आएंगी 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a प्लस 2 पेयर और बनेंगे, जरा बताओ कौन से वाले, ये वाले, ये 2a और ये वाला, है ना। तो 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन, बचेगा यहाँ 4/√2 प्लस 1। ठीक, ये लिखा हमने। नाउ अगर तुमसे वर्क डन पूछ रहा है, बेटा वर्क डन इज W, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
final potential energy minus initial potential energy. Final is kq square upon a 4 by root 2 plus 1 minus initial is kq square upon a, not a square, यार मैं a square क्यों लिख रहा हूँ बार बार, a और साथ में 4 by 4 plus 2 by root 2. ये है तुम्हारा आंसर, है ना. यानी सिस्टम की शेप को, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को बदलना है तो कितना वर्क होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर. ठीक है, बस इतना कर देना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना. ऐसे में एक और सवाल ले सकता हूँ, जैसे मैं बताऊं मेरे पास एक स्क्वायर है इस तरह से. ठीक, अब इसके चार साइड्स पे, चार कॉर्नर्स पे चार चार्ज रखे गए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सेपरेशन ए. हमसे पूछ रहा क्वेश्चन, इस वाले चार्ज को मुझे इन्फिनिटी तक लेके जाना है, बताइए वर्क कितना होगा. ये जो चार्ज यहाँ रखा हुआ है ना, इसको मुझे कहाँ लेके जाना है, मैं इसको इन्फिनिटी पे लेके जाना चाहता हूँ. देखो सिस्टम पहले तो इनिशियली ऐसा था, है ना. यहाँ चार्ज क्यों, यहाँ चार्ज क्यों, यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों. जरा मुझे इस सिस्टम की एनर्जी लिख के बताओ. अभी तुम डायरेक्ट बता सकते हो, अभी उतना मसला नहीं है. कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये फेस वाले से ये ना, साइड वाले तो चार टर्म्स और डायगोनल वाली दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए इंटू टू. ये है सर इसकी एनर्जी. फिर जब हम एक को इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, सिस्टम की हालत कैसे बनेगी, सिस्टम कुछ ऐसे बनेगा, सुनना, है ना, कुछ ऐसे बन जाएगा सिस्टम. सही है ना. हम वाला तो नहीं आएगा, तीन ही चार्जेस रहेंगे, क्यू, क्यू और क्यू. वो कहाँ गया, वो चला गया इन्फिनिटी पे. अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस इज रूट टू ए. पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे सिस्टम की, अब तुम ही बताओ. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इज सर देखो ये दो टर्म्स, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये भी, ये पेयर भी ऐसा ही है, ये पेयर और ये पेयर, तो टू टाइम्स प्लस, और ये डायगोनल वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए. तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल. कहीं तुम लोग मुझे बस थका तो नहीं रहे हो, तुम्हें बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ. मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. ठीक है, उसी हिसाब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ. ठीक, तो सिंपल है, उसमें क्या लॉजिक है ना. तो तुम पोटेंशियल एनर्जीज का फॉर्मेट लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, और इस हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा कि वर्क डन कितनी हुई है. वर्क डन इन changing the configuration is equivalent to change in potential energy. Okay beta, so we'll see you in next class. Till then, bye bye and take care of yourself.